नमस्कार, मैं हूं श्वेता आपके साथ और आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज बुलेटिन। शुरू करते हैं आज की बुलेटिन देश की बड़ी खबरों के साथ। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के डॉग लवर्स में आक्रोश है। राजधानी दिल्ली में डॉग लवर्स सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली के रोहिणी में बड़ी संख्या में पशु प्रेमी एकजुट हुए और कैंडल मार्च निकाला। डॉग लवर्स ने हाथों में तख्तियां और मोमबत्तियां लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह फैसला बेजुबानों के साथ अन्याय है। डॉग लवर्स का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट यह फैसला वापस नहीं लेता तो यह विरोध सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यह एक जन आंदोलन का रूप ले सकता है। मेरा यही है कि इनके जैसे ये जी रहे इनको जीने दिया जाए और कुछ एक जिन्होंने काटा है, जिनकी वजह से ये कह रहे हैं रेबीज हुआ, उनको भी कहीं ना कहीं उनको किसी ने कुछ प्रताड़ित किया होगा, कुछ मारा होगा। ये अननेसेसरी हमारे डॉग्स को आप कितना मर्जी कर लो, कभी काट के दिखा दें, हम उनके पास से गुजर जाते हैं, वो उन्हीं को काटते हैं जो उनको पत्थर मारेंगे या उनको पटाखे चलाएंगे या कुछ करेंगे। हम अपने फंड से सेवा करते हैं। जब आपके पास इनके एबीसी के लिए पैसे नहीं है तो आप क्या गारंटी दे रहे हैं इन डॉग्स के लिए कुछ करेंगे। डिमांड सिर्फ हमारी सर ऐसी कोई डिमांड नहीं है। ये जो उन्होंने फैसला दिया कि सारे डॉग्स को उठा के हम लोग एक पॉन्ड में फेंक देंगे, हमें ये पसंद नहीं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वकील द्वारा सावरकर मानहानि मामले में उनसे परामर्श किए बिना उनकी जान को खतरा बताए जाने पर शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर के वकील संग्राम कोहलकर ने कहा कि सत्यकी सावरकर ने अपने दादा वीर सावरकर के बारे में लंदन में दिए गए कथित मानहानिकारक बयानों के लिए राहुल गांधी के खिलाफ पुणे कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। राहुल गांधी कथित तौर पर अपनी याचिकाओं में वीर सावरकर और हिंदुत्व को बदनाम करने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। उनके नाना जी वीर सावरकर, उनके खिलाफ डिफेमेटरी वक्तव्य राहुल गांधी ने लंदन में एक उनके भाषण के दरमियान किया था। तो उसी के तहत सत्यकी सावरकर ने पुणे कोर्ट में मानहानि मतलब डिफेमेशन का केस उनके खिलाफ दायर किया हुआ है। तकरीबन 1.5-2 साल से ये प्रकरण लंबित है सुनवाई के लिए। अभी आज सुनवाई थी और उसके बाद एविडेंस पार्ट मतलब जैसा विटनेसेस कोर्ट में लाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कोर्ट ने हम दोनों को भी आगाह किया था कि अभी यहाँ से एविडेंस शुरू हो जाएगा। आज अचानक, आज मतलब गए तारीख से ही राहुल गांधी की तरफ से न्यायालय में पुरसिस दाखिल की जा रही है। पुरसिस है, अर्जी नहीं है, सिर्फ पुरसिस है। पुरसिस उसको पुरसिस कहते हैं। अभी वो पुरसिस में पिछले तारीख में उन्होंने एक अर्जी दी थी। उसमें सत्यकी सावरकर के माताजी, उनका और अभिनव भारत और मालेगांव केस उसके बारे में एक अर्जी कोर्ट में दी थी। अभी मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ उसकी 31 जुलाई को सुनवाई हो चुकी है और पूरे जो भी कोई उसमें एक्यूज थे उनको सबको बरी कर दिया गया है। लेकिन हो ऐसा रहा है कि राहुल गांधी की तरफ से हर अर्जी में वीर सावरकर और हिंदुत्व को बदनाम करने का कोई भी वो मौका नहीं गंवा रहे। उसमें उन्होंने सत्यकी सावरकर के माताजी जो अभी आज जीवित नहीं है उनके बारे में कहा था कि मालेगांव केस में उनको एटीएस ने बार बार बुलाया था। और ये जो अभिनव भारत है, अभिनव भारत ये वीर सावरकर ने 1952 में ये संगठना विसर्जित की थी कि उन्होंने कहा था कि अभी भारत स्वतंत्र हो चुका है तो मुझे अभी ये संगठना चला के देश के विरुद्ध कोई काम नहीं करना है। वही नाम अभी फिलहाल प्रचलित है। केंद्रीय कृषि मंत्री व सांसद शिवराज सिंह चौहान ने माधवगंज से तिरंगा यात्रा और स्वदेशी मार्च निकाला। विदिशा से शुरू होकर रायसेन के सांची, आमखेड़ा, सलामतपुर, पगेश्वर, बारला, गोपालपुर होते हुए तिरंगा यात्रा महामाया चौक पहुंची। समापन पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य देशभक्ति जगाना और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना है ताकि देश का पैसा देश में रहे। विदिशा और रायसेन जिले की जनता का हृदय से आभारी हूँ। आज तिरंगा यात्रा और स्वदेशी मार्च वो जो समर्थन उन्होंने दिया
अद्भुत और अभूतपूर्व। जब हम विदिशा से निकले तो मार्च का एक सिरा था हनुमान जी और गणेश जी मंदिर के पास और दूसरा रेलवे स्टेशन के पास ही था। किसान ट्रैक्टर लेके आए, नौजवान मोटरसाइकिल लेके आए और विभिन्न वर्गों के हमारे साथी गाड़ियों से आए। अद्भुत दृश्य रायसेन और विदिशा की सड़कों पर। जनता उमड़ी और गांव-गांव जो समर्थन दिया वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर असम राइफल्स ने देशभक्ति और एकता की मिसाल पेश करते हुए तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया। IGAR के नेतृत्व में निकाली इस भव्य रैली की शुरुआत इम्फाल ईस्ट स्थित मार्जिंग पोलो प्रतिमा से हुई। मेजर जनरल रवरूप सिंह ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में असम राइफल्स के जवानों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए। करीब 30 किलोमीटर लंबी इस रैली ने इम्फाल ईस्ट के प्रमुख स्थलों से होते हुए इम्फाल वेस्ट स्थित रैली के बाइक सवारों ने गर्व से तिरंगा लहराया और आज़ादी का अमृत महोत्सव की भावना को जन जन तक पहुंचाया। इस आयोजन के जरिए जहां सुरक्षा बलों के बलिदान को सम्मान दिया गया, वहीं युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए भी प्रेरित किया गया। The 79th Independence Day celebrations, we've organized a motorcycle rally, and it's a very happy and a proud moment for me to flag off this rally, for which large number of local youth, both men and women, have come and joined us. There were almost 100 plus motorcycles. There were about almost 130 riders who have come and joined us. So it conveys to us, we're so happy that people are joining in such large numbers. They're so excited about this event, and they're so excited that each bike is carrying the message of peace, harmony and happiness. Each bike has a Tiranga attached to it. So I think there could be nothing more significant than this bike rally, and traveling through the Imphal East and West district, starting from the iconic Marjing Polo, from where we had the fortune of flagging it off, and finally terminating at Kaithal Mambi. We are so happy to flag off this event today. दिल्ली में लगातार बारिश के चलते किराड़ी इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। किराड़ी की शर्मा कॉलोनी पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। घरों में करीबन 2 से 3 फीट पानी घुस गया है। जलभराव के चलते आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जनजीवन प्रभावित होने की वजह से सैकड़ों लोगों ने पलायन कर लिया है। अब रुख करते हैं बिहार की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए बिहार में लाखों लाभार्थियों के चेहरे पर खुशहाली आई है, क्योंकि उनका अपने पक्के घर की छत का सपना पूरा हुआ है। वैशाली जिले के बिदुपुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले कुशियारी पंचायत के रहने वाले जयकिशन ठाकुर को भी पीएम आवास योजना का लाभ मिला है। उनका कहना है कि अब इससे बहुत सहूलियत हो रही है। पहले बारिश के मौसम में पानी टपकता था और बच्चे काफी परेशान रहते थे, लेकिन अब समस्या का समाधान हो चुका है, जिसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। छप्पर का घर था, उसमें पानी चूते रहा, बैठने का जगह नहीं था। इसको मिलने पर हम बना लिए हैं, तो हमको मैंने अच्छा बैठने का जगह हो गया। क्या बच्चे लोग भी परेशान रहते थे, बच्चे लोग भी होते रहे, बैठने का जगह नहीं था, हमको भी बैठने का जगह नहीं था। तो हमने मिला एक, हमने बनाए, तो वो सामने वो बैठने का मर्द का बना दिए, पीछे इंग्लैंड दौरे के बाद भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप पहली बार अपने शहर पटना पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पटना में हमारा जन्म हुआ है और मातृभूमि पर आकर खुशी मिलती है और प्यार मिलता है। वहीं टीम ने अपने प्रदर्शन को लेकर कहा कि हम टीम का हिस्सा हैं और जहां मौका मिलेगा हम टीम के लिए उपयोगी साबित होंगे। और मैंने रन भी बनाए हैं। बिहार में राजगीर स्टेडियम बन रहा है, काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिहार के बच्चे आगे बढ़ेंगे। काफ़ी अच्छा लगा। हम यहाँ पे हमारा जन्म हुआ है और जन्म जहाँ पे होता है मातृभूमि पे आके काफ़ी खुशी मिलती है, काफ़ी अच्छा लगता है। जिस तरह से प्यार मिल रहा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, हम टीम का हिस्सा हैं और हमको ज़रूरत अगर जहाँ टीम को मेरी है वहाँ रन तो बनाना ही पड़ेगा मुझे। मैंने कोई एहसान थोड़ी किया, वहाँ पे परफॉर्म करना ही पड़ेगा। मैं भी पार्ट हूँ टीम का,
और वहाँ ज़रूरत थी कि मैं टीम के लिए रन बनाऊँ, तो मैंने बनाया। नहीं, अभी काफ़ी देख रहे हैं कि जिस तरह से राजगीर स्टेडियम बन रहा है और भी चीज़ें यहाँ पे डेवलप हो रही है, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में बिहार से और भी सारे बच्चे ऊपर आएंगे और आ भी रहे हैं। आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा माहौल हो रहा है यहाँ पे स्पोर्ट्स को। बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। वोट बहिष्कार के तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग हार स्वीकार कर चुके हैं, विपक्ष आईसीयू में चला गया है, पूरा जन समर्थन एनडीए के पक्ष में है। राजद के लोग चुनाव जीतते हैं तो सीनाजोरी करते हैं और जब हारते हैं तो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उन्होंने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि आरजेडी का वोट बैंक खिसक गया है, उनका वोट बैंक फर्जी वोटर था। राजद और विपक्ष के लोग हताश और निराश हैं। वो लोग चुनाव का हार स्वीकार कर लिया है। अगर जो बिहार में माहौल बना है, एनडीए के पक्ष में जनता गोलबंद हो गई जा करके है। अभी हाल में 4 बाई इलेक्शन बिहार में हुए थे, चारों बाई इलेक्शन का जो रिजल्ट आया जा करके है, उसमें बेला से जनता दल लालटेन बुझ गया वहाँ से। उधर रामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है, वहाँ भी लालटेन बुझ गया। तरारी में भी कमल खिला है, वहाँ उनका गठबंधन का जो मालिक का सीट तो खत्म हो गया। पूरा निराशा के दौर से विपक्ष गुजर रहा जा करके है। उनको लग रहा है कि सीट आने वाला है नहीं जा करके, उनका जीता हुआ सीट, सिटिंग सीट बचा नहीं पा रहे हैं जाकर। नई के बाद छोड़ दीजिए, जो सीट उनका ऑलरेडी जीता हुआ था, जीत करके आए थे, उसमें मैं दिखा रहा हूँ कि 2 सीट तो क्लियर बेला और रामगढ़, गया जिले और कैमूर में जाकर दोनों जगह बुरी तरह से आरजेडी हारी जाकर। बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि देश की आज़ादी महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों के नेतृत्व में जनसंघर्ष के आधार पर मिली थी। तिरंगा हमारा सम्मान और आत्मसम्मान का प्रतीक है, यह हर भारतीय के दिल में बसता है। ऐसे में तिरंगा यात्रा निकालने पर किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि तिरंगा आज हर जगह दिखाई देता है और 140 करोड़ भारतीयों के दिलों में बसता है। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्र की भावना का उत्सव है। जो जन संघर्ष की बुनियाद पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में और देश के स्वतंत्रता सेनानियों के नेतृत्व में देश ने आज़ादी प्राप्त की और तिरंगा हमारे सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है, तो तिरंगा तो हर जगह नजर आता है। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के दिल में तिरंगा बसता है, तो तिरंगा यात्रा निकालने से किसी को असहमति क्यों हो सकती है। अब रुख करते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड में सूर्या हांसदा के एनकाउंटर ने अब एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक रूप ले लिया है। सूर्या की मां और पत्नी ने पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाते हुए कहा कि ये एनकाउंटर नहीं, सुनियोजित हत्या है। हमारे रिपोर्टर रवि भास्कर ने इस मामले में सूर्या हांसदा के परिजनों से खास बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। सूर्या हांसदा का ललमटिया में पुलिस एनकाउंटर में मौत हो जाती है। ये खबर पूरा सनसनीखेज की तरह पूरे झारखंड में फैल जाता है। आज हमारे सामने आप देखेंगे कि सूर्या हांसदा के मां और पत्नी परोक्ष रूप से उपस्थित हैं। इनसे हम डायरेक्ट जानना चाहेंगे आखिर क्या हुआ था और किस तरह से, जिस तरह से आरोप ये लगातार लगा रहे हैं। पुलिस कह रही है कि ये एनकाउंटर जायज़ है, उन पर कई तरह के मामले चल रहे थे। ये सब गलत है। मतलब काहे कि मतलब ठीक है, कोई केस है उनका तो सब केस में वो रिहा करके आ चुके थे, घर में रह चुके हैं और मतलब वो स्कूल भी चला रहे हैं और 4 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं। मतलब तो इस बात पर हम मानते हैं कि मतलब अगर उतना ही होता तो पार्टी उसको टिकट कैसे दिया। मतलब एक बड़ा सवाल है कि पार्टी साफ छवि वाले लोगों को टिकट देती है और उनसे पहले जांच पड़ताल होता है। चुनाव आयोग के समक्ष में भी फॉर्म में सब कुछ साबित करना पड़ता है, 4 बार चुनाव लड़ने के बाद भी। तो आप लोगों को क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजन है? उतना हमको पार्टी पॉलिटिक्स से तो नहीं पता है मतलब, लेकिन जो भी मतलब हम बात करें मतलब जितना हमको जानकारी वो हम आप लोग को बता चुके हैं। पार्टी पॉलिटिक्स में उतना हम नहीं जानते हैं कि एनकाउंटर के पीछे का वजह आप लोग जान रहे होंगे, परिवार से हैं आप लोग, आप उनकी धर्मपत्नी हैं और काफ़ी नज़दीक से बातों को समझ रही हैं। क्या हुआ था उस दिन, जरा बताएं। उस दिन तो यही हुआ था कि मतलब शाम 5 बजे संडे 10 तारीख को मतलब अरेस्ट कर लिया। इसके बाद उसको मतलब वही से मतलब बहुत टॉर्चर दिया गया
गया है, जो वीडियो हम आप लोग को दिखाए हैं। इसके बाद मतलब उसको मतलब पूरी टॉर्चर करके मतलब उसको वहीं पर हत्या कर दिया गया है, मतलब मर्डर कर दिया गया। इसके बाद मतलब एक मतलब सूट वारंट मतलब का मतलब उसको मतलब ये फर्जी मतलब केस मतलब प्रशासन मतलब दे रहे हैं, लेकिन नहीं मतलब जो भी है वो मतलब मार करके मतलब पीड़ित करके मतलब मर्डर करके सफर मतलब शो कर देते हैं। तो उसको तो लाना चाहिए था ना, मतलब ये थाना में रख करके पूछताछ करना चाहिए था। अगर अच्छा से पूछताछ हो चाहता तो जले हुए निशान तो नहीं मिलते ना, मतलब जो वीडियो आप लोग को दिखाए शरीर में जला हुआ निशान मिला हुआ है। हाँ मिला हुआ है, मतलब उसका शरीर में जो वीडियो हम आप लोग को दिखा रहे हैं। मतलब जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई वो भी आप लोग को दिया गया होगा, अभी उसमें नहीं दिया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं लिए हैं, मतलब हम लोग लेंगे। मतलब ये सब देख लीजिएगा, मतलब ये पूरा मतलब जला हुआ निशान है। अगर उसके साथ मतलब ये सब नहीं होता तो मतलब आज मतलब सूर्या जी मेरे साथ मतलब जिंदा नहीं होते। मतलब वो तो शॉर्ट सर्किट करके मार दिए है ना, ज्यादा पीड़ित किए हैं मतलब, और गोली का निशान पीठ पे नहीं है। उस क्षेत्र के किसी खास व्यक्ति पर आप लोगों को संदेह है, डाउट है, ऐसा लग रहा है कि मतलब उनके कहने पर या उनके बहकावे में आकर के पुलिस ने ऐसा कांड किया? कुछ नहीं, खाली पुलिस बहकाव में पुलिस वैसे कर रहा है, कुछ नहीं। इसका जनता इसका पीछे है, तो जनता के लिए लोग लड़ रहे हैं। पंकज मिश्रा ने पूरा शासन को बढ़ा के इसको टर्चर करो, पुलिस टर्चर करवा रहा है पंकज मिश्रा। देखिए यहाँ हाँ एक जो नाम काफ़ी सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ था, पंकज मिश्रा की, उनके इशारे पर ये कार्य हुआ है और उनकी माताश्री भी इस बात को यहाँ पे कबूल कर रही हैं और उनको संदेह भी है। तो ये आप सुन रहे थे सूर्या हांसदा के पत्नी और माताश्री को। लगभग आपने सुना कि किस तरह से सूर्या हांसदा एक सामाजिक जनसरोकार और तमाम चीज़ों से जुड़े हुए थे, मिट्टी से जुड़े हुए थे और झारखंड में एक आदिवासी नेता के तौर पर उभर रहे थे। 4 बार उनको टिकट दी गई थी। तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या सूर्या हांसदा को इस कदर एनकाउंटर में मारा जाना क्या एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया या जो यहाँ की लोकतांत्रिक विधि व्यवस्था है, कानून है, उसके जरिए हुई है, या फिर जो सवाल खड़ा किया जा रहा है परिवार के तरफ से या राजनीतिक हलकों में जो चीज़ें चल रही है उस पर सवालिया निशान खड़ा करता है। आगे परिवार लड़ने को तैयार है, क्या कुछ होता है इस पर बाबूलाल मरांडी का भी टिप्पणी आपने सुना। क्या जयराम महतो जिस पार्टी से उन्होंने अंतिम अपना चुनाव लड़ा था वो इस लड़ाई में शामिल होंगे? अब तक कोई ऑफिशियल बयान उनका नहीं जारी हुआ है, लेकिन क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड, मेरा नाम है रवि भास्कर। आगे के और भी अपडेट के लिए देखते रहें। नमस्कार, जोहार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता और झारखंड आंदोलन के प्रणेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन का हाल ही में स्वर्गवास हो गया है। अब उनके अंतिम भोज कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। देश भर से राजनीतिक हस्तियां, समर्थक और समाज सेवी झारखंड के रामगढ़ जिले के नेमरा गांव पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता शुभम राय ने नेमरा गांव का दौरा किया और शिबू सोरेन के पिता शोभरन सोरेन की समाधि स्थल से जुड़ी जानकारी ली। उन्होंने वहां के स्थानीय ग्रामीणों से भी खास बातचीत की। चलिए देखते हैं ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। वैसे तो झारखंड अलग राज्य आंदोलन के कई नेता रहे, लेकिन सबसे चर्चित नेता और झारखंड अलग राज्य आंदोलन को एक अंजाम तक पहुंचाने वाले दिशोम गुरु शिबू सोरेन का ये पैतृक गांव है। उसमें हम मौजूद हैं इस वक्त नेमरा में, और मेरे पीछे जिस प्रतिमा को आप देख रहे हैं ये उनके पिता शोभरन सोरेन की प्रतिमा है। आप सभी को मालूम है कि शिबू सोरेन एक सामान्य गांव में रहने वाले सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन उनके पिता की हत्या जब सूदखोरों ने कर दी उसके बाद ही वे दिशोम गुरु बने, आंदोलन की राह पर चले। तो ये उनके पिता का समाधि स्थल है, आप देख सकते हैं। अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। ये बताइए कि ये समाधि स्थल तो बहुत ही चर्चित होगा, लोग यहाँ पर आसपास के आते होंगे। कब ये बना होगा, आपका अंदाजा कुछ है? जब ये फर्स्ट टाइम जब मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन, इससे पहले वाला में तो 2019 में। हाँ 2019 में बना मतलब था। काफी पुराना नहीं है, देखकर भी लगता है कि नया नया बना है। हाँ। तो उससे पहले यहाँ पर कुछ था? नहीं, उससे पहले बस सिंपल सा एक छोटा सा कब्र हुआ करता था। हाँ। अच्छा, उनको यहीं पर दफनाया गया है, समाधि उनका? हाँ, यहीं पे। उन्हें जलाया नहीं गया, जैसे शिबू सोरेन जी को जला दिया गया। हाँ। तो वो नहीं हुआ। ये बताइए कि शोभरन सोरेन के बारे में, आप उनके जो पिता थे उनके बारे में क्या क्या जानकारी है? जो क्योंकि इंटरनेट पर और जो हम पढ़ते हैं, बहुत चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, क्या उनके कितने भाई थे, इन चीज़ों के बारे में ज़रा बताइए। सोना सोबरन का तो उतना आइडिया नहीं है, लेकिन उनके जो 5 बेटे थे। सोना सोबरन मतलब शिबू सोरेन के पिता? सोना मतलब उनकी वाइफ, दादी माँ का नाम था। अच्छा। और वो सोबरन उनके पिताजी का नाम था।
तो सोबरन हाँ, तो सोना सोबरन कर सोना सोबरन सोरेन पूरा नाम हुआ उनका। हाँ, सोना सोबरन उन्हीं के नाम से अभी सब कुछ जितना कॉलेज वगैरह बना है उन्हीं के नाम पे है। मतलब उनको रिस्पेक्ट दिया गया। तो कितने भाई थे शिबू सोरेन के, कैसा उनका जीवन था, आप लोग क्या क्या कहानियां सुनते हैं? शिबू सोरेन सर सब तो 5 भाई थे। अच्छा, शिबू सोरेन 5 भाई थे उनको मिलाकर? उनको मिला के 5 भाई थे और ये आखिरी बचे हुए थे तो वो भी हमें छोड़ के चले गए। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। क्षेत्र की 33 वर्षीय महिला रेशमी कर्मकार पिछले लगभग 1 महीने से लापता है। महिला के पति रोहिन कर्मकार ने इस संबंध में चांडिल थाना में आवेदन देकर पत्नी को खोजने की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी 10 जुलाई से लापता है। रेशमी के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और परिवार उसकी बेहद चिंता में है। रोहिन कर्मकार ने बताया कि हर संभव प्रयास करने के बाद भी जब पत्नी का कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस से मदद मांगी। उन्होंने बताया कि रेशमी ने बैंक से लोन लिया था और उसका एक एजेंट नियमित रूप से कलेक्शन के लिए घर आता था। घटना के दिन भी पत्नी की मोबाइल पर एजेंट से बातचीत हुई थी। रोहिन कर्मकार ने गंभीर आशंका जताई है कि लोन एजेंट ही उसकी पत्नी को भगा ले गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। अभी जो मेरा बीवी ना पता हो गया, मोबाइल में नंबर सेव मेरा था, डिलीट करके निकला है मेरा बीवी, तो उसी में शक हुआ ये लेके भागा है। मेरा बच्चा का तो पता नहीं है, बच्चा दिन रात रो रहा है। कितना बच्चा है? 3 बच्चा, 2 बेटा 1 बेटी है। क्या नाम है पत्नी का? रश्मि कर्मकार। क्या क्या लोन किस चीज़ का चल रहा था, कौन सा बैंक का? ग्रामीण कोटा का। ग्रामीण कोटा का। थाना क्या किए आप? थाना में आए थे लेकिन हम FIR किए थे 8 दिन बाद, नहीं मिला। जितना मेहमान गौरव अमर खोज लिए नहीं मिले। थाना में आके आवेदन दिए थे तो 4 दिन बाद आया था मेरा बेबी थाना में। तब मेरा बड़ा लड़का का शरीर खराब हो गया था, वो लोग पैर हाथ पैर टानने लगा था माँ के लिए। तो हम डॉक्टर घर ले गए थे, हमारे से फोन किया तो हमको मालूम नहीं चला। बोला आपको फोन किया तो क्यों नहीं आएगा, लेकिन मेरा बच्चा को समस्या था इसीलिए नहीं हो पाया। तो आप बोले साहब एक बार हमको मुलाकात करा दीजिए, हम लोग अपने से बात कर लेंगे, अगर रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो हम छोड़ देंगे। थाने में क्या कुछ बोला है आपका पत्नी आके? FIR दिया है थाने में आके जो हम नहीं रहेंगे उसके साथ। मैंने आपके साथ रहना नहीं चाह रहा है? नहीं, ये बात तो हम नहीं जानते, कभी भी कुछ नहीं थे। आज हमारा शादी करके 18-19 साल होने जा रहा है, कभी भी कुछ नहीं। 3 बच्चा है मेरा, कभी भी वैसा नहीं जैसे आरोप लगाया वैसा हम नहीं करते हैं, मारपीट भी नहीं करते। खाली फ़ोन के बारे में थोड़ा बोलते हैं कि अपना फ़ोन क्यों करते हैं, हमेशा फ़ोन में लगा रहते हैं, बस इतना ही बोलते हैं। मेरे बच्चे की हालत खराब है, मेरी बेटी मेरा बुखार में तड़प रहा है, अभी बुखार में आए हैं, कहीं काम भी नहीं निकल सकता। छोटा बच्चा कितना कितना साल का बच्चा है आपका? एक 10 साल का मेरा बेटा है, एक बेटी 6 साल का है और बेटा अभी 2.5 साल भी नहीं हुआ। पीएम श्री शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा गिरिडीह में विभागीय निर्देश के आलोक में आज प्रार्थना सभा के उपरांत बाबा दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निर्धन के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की गई। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अशोक कुमार मिश्र, स्वीटी कुमारी, पवन कुमारी, अर्चना कुमारी एवं विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं द्वारा उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित की गई। प्रधानाध्यापक अशोक कुमार मिश्रा ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला एवं उनके त्याग और बलिदान और उनके द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में विस्तृत रूप से छात्र छात्राओं को संबोधित किया। श्री सोरेन का निधन झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति बताया गया। जमशेदपुर साक्ची स्थित पुराने MGM अस्पताल परिसर स्थित हनुमान मंदिर तोड़ने एवं पीपल पेड़ काटे जाने का हिंदू संगठनों ने जोरदार विरोध किया है। हालांकि MGM अस्पताल डिमना स्थित नए भवन में शिफ्ट हो गया है, वहीं पुराने MGM अस्पताल परिसर में घुसते ही एक पीपल का पेड़ है जिसके नीचे हनुमान मंदिर है। पुराने MGM अस्पताल परिसर में सभी पुराने बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, वहीं यहाँ नया भवन बनाने की तैयारी है, लेकिन गेट से घुसते ही पीपल का पेड़ और हनुमान मंदिर को हटाने का प्रस्ताव है, जिसका हिंदू संगठन ने विरोध जताया है। साथ ही हिंदू संगठन ने किसी भी हाल में पीपल पेड़ और हनुमान मंदिर नहीं हटने देने की बातें कही।
हिंदू संगठन ने कहा कि इस विरोध के बावजूद भी अगर यहाँ काम कर रहे ठेकेदार मंदिर और पीपल पेड़ काटते हैं तो हिंदू संगठन जोरदार आंदोलन करते हुए हनुमान मंदिर और पीपल पेड़ बचाने का काम करेगा। हाल परिसर में ही एक पीपल का पेड़ है और पीपल के पेड़ के नीचे में भगवान महावीर हनुमान जी जो हमारे हैं विराजमान हैं, जो वर्षों से यहाँ पे हैं। और इस भवन को जो MGM का जो अस्पताल है ये इसको नया अस्पताल बनाने का काम सरकार कर रही है और यहाँ के ठेकेदार के द्वारा इस मंदिर को तोड़ने का काम किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने जब विश्व हिंदू परिषद को ये बात बताया तो आज विश्व हिंदू परिषद जमशेदपुर महानगर की टीम यहाँ आई हुई है और अभी हम लोग यहाँ के ठेकेदार से भी बात करेंगे। और अब खबर खेल जगत से। ऑलराउंडर मिशेल ओवेन को कंकशन के चलते साउथ अफ्रीका सीरीज से बाहर कर दिया गया। अब उन्हें 12 दिन का अनिवार्य आराम मिलेगा। ऐसे में उनका वनडे डेब्यू भी फिलहाल टल गया है। मैट शॉट जो वेस्टइंडीज दौरे पर चोटिल हुए थे, अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं। अब वे घरेलू सीजन तक रिकवरी पर ध्यान देंगे। तेज गेंदबाज लांस मॉरिस को कमर दर्द की शिकायत के बाद पर्थ भेजा गया है, जहां उनकी मेडिकल जांच की जाएगी। वहीं आरोन हार्डी और मैथ्यू कुनेमन की T20 के साथ वनडे टीम का भी हिस्सा बने रहेंगे और जोश इंग्लिश जिन्हें फ्लू जैसे लक्षण हैं, फिलहाल टीम के साथ बने रहेंगे। अब खबर फिल्मी दुनिया से। सुपरस्टार रजनीकांत और नागार्जुन स्टार एक्शन थ्रिलर फिल्म कुली आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है और रिलीज से पहले ही फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया था। फिल्म में रजनीकांत, नागार्जुन, सोबिन शाहिर, श्रुति हसन, सत्यराज, उपेंद्र और रेबा मोनिका जॉन जैसे सितारे मेन रोल में नजर आएंगे। वहीं आमिर खान कैमियो रोल में है। फिल्म में रजनीकांत के किरदार पर नजर डालें तो नाम देवा है, जो एक गोल्ड स्मगलर है, और नागार्जुन फिल्म में खलनायक साइमन के रोल में नजर आएंगे। And as usual, Talaibar has nailed it. I would give it 5/5, and the songs are very peppy. Amir Khan's entry was mind-blowing. He, as usual, I think before also he's come into a negative role, but coming with Talaibar, I found it was excellent. He's made it. He's just rocking. The music was very peppy, and you just can't go beyond listening to it. It is excellent. 5/5 must watch. काफी सही थी, मतलब फर्स्ट हाफ भी काफी अच्छा था एंड जो प्रेजेंटेशन किया है रजनीकांत का भी और जो दूसरे एक्टर्स का भी जो एक प्रेजेंटेशन किया वो बहुत अच्छे से किया है, जो कि देखने में भी अच्छा लगता है और ये भी लगता है कि हाँ वी आर सीइंग समथिंग फ्रेश। सो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा था। एंड सेकेंड हाफ की मैं यही बात करूँगा कि तो उपेंद्र जी थे, आमिर खान आते हैं, उनको देख के तो मतलब ट्रीट हो गया, मतलब एंडिंग तो ऐसा लगा कि हाँ सेटिस्फाई होके मैं निकला हूँ। मेरे लिए तो एक प्रॉपर ट्रीट पिक्चर थी। मैं अपनी फैमिली को भी लेके आऊँगा, अभी तो मैं अकेले आया बिकॉज आई एम वॉचिंग द तमिल वर्जन। उनको तमिल नहीं आती, सो दैट्स व्हाई आई विल गो फॉर हिंदी वर्जन। दिस इज डेफिनेटली साइमन सर का अगर नागार्जुन का मैं नेगेटिव रोल बोलूँगा, दैट्स डेडली। ऑल्दो थोड़ा और बेटर हो सकता था, बट मैं बोलूँगा जितना उन्होंने किया है एज अ सीन इन द फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ विलन, इट्स वेरी गुड। अनिरुद्ध एवरी टाइम्स वो किल करते ही हैं और इस बार भी किया है। उनका वो कुकू कूली और अपना डिस्को जो भी था एक नंबर लगा सर, उसमें कोई डाउट ही नहीं। बीजीएम तो 4.2 अच्छा है, मूवी इज रियली गुड। So at this FDFers, if you see, all Rajini fans will definitely enjoy. The cameo of Amir Khan comes in the last. It is really good. Nagarjuna, you cannot say is a good actor, so the screen presence was really good. The movie's mass moments were really good. Interval block, be it the climax, everything was really good. This is really good. If you see, the last movie was the big hit Jailer, and he had Veteran. So you can rate the same in that line. Anirudh, you cannot write off Anirudh. Anirudh is always a power-packed music director. He's a rock star. Music is really good, especially the BGM was good. So if you want me to rate out of 5, I can rate 4. एकदम बढ़िया मूवी है। बहुत दिनों के बाद मुंबई में एक अच्छा मूवी देखने के लिए मिला मुझे। अभी तो रजनीकांत का 3-4 पिक्चर हो चुका है सर, कबाली, काला, उसी लाइन में एकदम हिट पिक्चर है सर, एकदम बढ़िया पिक्चर है। आप जो कंपैरिजन कर रहे हो, मूवी है सर एकदम अफलातून है सर। वो नेगेटिव रोल नहीं है सर, मूवी है सर। जिसको काम करने का जिस प्रकार एक्टिंग है वो उन्होंने बोला, नेगेटिव मत बोलो, उनका काम नेगेटिव रोल में बहुत अच्छा किया उन्होंने। तो ये थी आज के बुलेटिन की बड़ी खबरें। मैं श्वेता आपसे लेती हूँ फिलहाल इजाजत। नमस्कार।